दोस्तों, क्या आपने कभी अपने गुस्से, तनाव या डर को पल भर में अपनी जिंदगी पर हावी होते देखा है? क्या आप चाहते हैं कि आप हर मुश्किल पल में शांत रहें और अपने मन को मजबूत बनाएं? आज हम एक ऐसी किताब की यात्रा पर चलेंगे जो आपको सिखाएगी कि कैसे आप अपने मन को काबू करें और हर चुनौती को शांति और हिम्मत के साथ पार करें। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, आपका दिल से स्वागत है आपके अपने चैनल ऑडियो बुक समीक्षा बाय दीवान जी पर। यहाँ हम दुनिया की सबसे प्रेरणादायक किताबों की सीख को आसान, भावुक और कहानियों भरी भाषा में आपके सामने लाते हैं ताकि आपकी जिंदगी और ज्यादा मजबूत, शांत और सार्थक हो। आज हम बात करेंगे श्री स्वाति की किताब द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग, हाउ टू कंट्रोल योर इमोशंस की। ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने भावनाओं को नियंत्रित करें, तनाव और गुस्से को शांति में बदलें और जिंदगी की हर चुनौती को समझदारी और हिम्मत से पार करें। तो चलिए इस प्रेरणादायक यात्रा को शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे हम अपने मन को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना सकते हैं। श्री स्वाति एक लेखक है जिन्होंने द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग के जरिए भावनात्मक नियंत्रण और आत्म मजबूती की कला को सरल और व्यावहारिक तरीके से समझाया है। ये किताब हमें सिखाती है कि हमारी भावनाएं हमारी कमजोरी नहीं बल्कि हमारी ताकत हो सकती है अगर हम उन्हें समझें और नियंत्रित करें। किताब का उद्देश्य हमें माइंडफुलनेस, सांस की तकनीक, क्षमा और आत्मकरुणा जैसे उपायों के जरिए एक शांत, संतुलित और सुखी जिंदगी जीने का रास्ता दिखाना है। ये किताब हमें बताती है कि हर मुश्किल पल में रिएक्ट करने के बजाय अगर हम रुकें और समझदारी से जवाब दें तो हम न सिर्फ अपने मन को शांत रख सकते हैं बल्कि अपने रिश्तों और जिंदगी को भी बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए इस किताब के 4 मुख्य विचारों को गहराई से समझते हैं और हर विचार के साथ ऐसी कहानियां सुनते हैं जो आपके दिल को छू जाएंगी और आपको अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की प्रेरणा देंगी। पॉइंट 1, माइंडफुलनेस और सांस की तकनीक। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया कि आपका मन एक बेकाबू तूफान की तरह है? वो पल जब गुस्सा, तनाव या डर आपके विचारों को हड़प लेता है और आप चाहकर भी शांत नहीं हो पाते। द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग में श्री स्वाति हमें सिखाते हैं कि माइंडफुलनेस और सांस की तकनीकें हमारे मन को शांत करने और भावनाओं को नियंत्रित करने का सबसे आसान और ताकतवर तरीका है। माइंडफुलनेस हमें सिखाती है कि हम अपने विचारों को वर्तमान में लाएं, हर पल को पूरी तरह जिए, और सांस की तकनीकें हमें उन मुश्किल पलों में शांति देती हैं जब हमारा मन बेचैन हो जाता है। जरा सोचिए, हमारा मन एक झील की तरह है। जब हम तनावग्रस्त होते हैं तो ये झील उफनने लगती है, लहरें उठती हैं और सब कुछ धुंधला हो जाता है। लेकिन जब हम गहरी सांस लेते हैं और माइंडफुलनेस अपनाते हैं तो ये झील शांत हो जाती है और हम उसमें अपनी जिंदगी की सच्चाई को साफ साफ देख पाते हैं। श्री स्वाति हमें बताते हैं कि माइंडफुलनेस का मतलब है अपने विचारों को बिना जज किए देखना, और सांस की तकनीकें हमें उस पल में वापस लाती हैं जब हमारा मन इधर उधर भटक रहा होता है। ये दोनों मिलकर हमें वो ताकत देती है जिससे हम गुस्से, तनाव और डर को शांत कर सकते हैं और हर स्थिति में समझदारी से जवाब दे सकते हैं। चलिए इस गहरे विचार को और बेहतर समझने के लिए एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो आपके दिल को छू जाएगी और आपको माइंडफुलनेस और सांस की ताकत को अपनाने की प्रेरणा देगी। रिया एक बैंक में मैनेजर थी। उसकी जिंदगी बाहर से देखने में परफेक्ट थी, अच्छी नौकरी, सम्मान और एक सुंदर घर, लेकिन अंदर से वो हर दिन तनाव के बोझ तले दबी रहती थी। डेडलाइंस, ग्राहकों की शिकायतें और बॉस का दबाव उसे हर पल परेशान करता। छोटी छोटी बातों पर वो चिढ़ जाती, कभी किसी सहकर्मी की बात पर तो कभी ट्रैफिक में फंसकर। मीटिंग्स में वो बिना सोचे जवाब दे देती और बाद में पछताती। रात को घर लौटकर वो अपने बेडरूम में अकेले बैठती, सिर पकड़कर सोचती, मैं इतनी तनावग्रस्त क्यों हूं?
क्या मैं हमेशा इस बेचैनी में जीऊंगी? उसे डर था कि उसका तनाव उसकी नौकरी को तो खराब करेगा ही, उसके परिवार के साथ रिश्ते भी कमजोर हो जाएंगे। उसका पति उसकी उदासी देखकर चिंतित रहता और कहता, रिया, तुम पहले की तरह मुस्कुराती क्यों नहीं? तुम्हारी वो चमक कहाँ चली गई? लेकिन रिया के पास जवाब नहीं था। एक दिन रिया की एक पुरानी सहेली उससे ऑफिस में मिलने आई। उसने रिया की थकी हुई आंखें और बेचैन चेहरा देखा। सहेली ने उसे गले लगाया और कहा, रिया, तुम्हें अपनी जिंदगी का सुकून वापस लाना होगा। उसने रिया को द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग पढ़ने की सलाह दी। रिया ने किताब पढ़ी और पहली बार जाना कि माइंडफुलनेस और सांस की तकनीकें उसके मन को शांत कर सकती है। उसे एहसास हुआ कि उसका तनाव उसके बेकाबू विचारों और जल्दबाजी में रिएक्ट करने की आदत की वजह से है। रिया ने हिम्मत जुटाई और अपनी जिंदगी को बदलने का फैसला किया। उसने अपने डेस्क पर एक छोटा सा नोट चिपकाया जिस पर लिखा था, शांति मेरा हथियार। रिया ने हर दिन सुबह 5 मिनट ध्यान करना शुरू किया। वो अपने ऑफिस की खिड़की के पास बैठती, आंखें बंद करती और गहरी सांसें लेती। जब भी ऑफिस में तनाव बढ़ता, जैसे कोई ग्राहक शिकायत करता या बॉस सवाल पूछता, वो रुकती, 10 गहरी सांसें लेती और अपने विचारों को वर्तमान में लाती। वो खुद से पूछती, मैं अभी क्या कर सकती हूं? धीरे धीरे उसका तनाव कम होने लगा। वो मीटिंग्स में शांत और समझदारी से जवाब देने लगी और उसकी टीम ने उसकी इस नई शांति की तारीफ शुरू कर दी। एक दिन उसका बॉस उसे अपने केबिन में बुलाकर बोला, रिया, तुम्हारी शांति और समझदारी हमारी टीम की सबसे बड़ी ताकत है। तुमने सबका भरोसा जीत लिया। ये सुनकर रिया की आंखें खुशी से नम हो गई। वो कहती है, इस किताब ने मुझे सिखाया कि माइंडफुलनेस और सांस की तकनीक मेरे मन को शांत और मजबूत बनाती है। अब मैं हर पल को शांति और आत्मविश्वास के साथ जीती हूं। दोस्तों, रिया की कहानी हमें एक गहरी बात सिखाती है। माइंडफुलनेस और सांस की तकनीकें हमारे मन के तूफानों को शांत करने की चाबी है। श्री स्वाति हमें याद दिलाते हैं कि जब हम अपने विचारों को वर्तमान में लाते हैं और गहरी सांस लेते हैं, तो हम तनाव, गुस्सा और डर को काबू कर सकते हैं। ये हमें सिखाता है कि हर मुश्किल पल में रुके, सांस लें और अपने मन को शांत करें। हर बार जब आपका मन बेचैन हो, गुस्सा आए या तनाव हावी हो, रुकें और 10 गहरी सांसें लें। अपने विचारों को वर्तमान में लाएं और पूछें, मैं अभी क्या कर सकता हूं? चाहे आप ऑफिस में हो, घर में हो या किसी मुश्किल स्थिति में, माइंडफुलनेस और सांस की तकनीकें आपको शांति और ताकत देंगी। देखिए कैसे आपका मन हल्का हो जाएगा और आपकी जिंदगी शांति और आत्मविश्वास से भर जाएगी। माइंडफुलनेस अपनाएं, सांस को अपना दोस्त बनाएं और हर पल को पूरे दिल से जिए। पॉइंट 2, भावनात्मक मजबूती बनाएं। दोस्तों, क्या आपने कभी जिंदगी की किसी असफलता या रिजेक्शन से इतना टूटा हुआ महसूस किया कि आपको लगा अब आगे बढ़ना नामुमकिन है? वो पल जब आपका मन कहता है मैं इसके लायक नहीं और डर आपको जकड़ लेता है। द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग में श्री स्वाति हमें सिखाते हैं कि भावनात्मक मजबूती हमें जिंदगी की हर चुनौती को हिम्मत और समझदारी से पार करने की ताकत देती है। ये हमें बताती है कि असफलताएं, रिजेक्शन और मुश्किलें हमें कमजोर नहीं करती, बल्कि हमें सीखने, मजबूत होने और अपने सपनों की ओर बढ़ने का मौका देती है। जरा सोचिए, हमारी जिंदगी एक पहाड़ की चढ़ाई की तरह है। रास्ते में पत्थर, कांटे और गिरावट आती है, लेकिन अगर हम हर गिरावट से सीखें, अपनी हिम्मत को मजबूत करें और दोबारा उठकर चलें, तो हम उस चोटी तक जरूर पहुंच सकते हैं जहां से पूरी दुनिया खूबसूरत दिखती है। श्री स्वाति हमें सिखाते हैं कि भावनात्मक मजबूती का मतलब है अपने दुख, डर और निराशा को गले लगाना, उनसे सीखना और हर बार और मजबूत होकर उठना। ये हमें बताता है कि जब हम असफलता को एक सबक की तरह देखते हैं, तो वो हमें कमजोर नहीं बल्कि
और ताकतवर बनाती है। ये वो ताकत है जो हमें हारने के बाद भी हिम्मत देती है, रिजेक्शन के बाद भी आत्मविश्वास देती है और मुश्किलों के बीच भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। चलिए इस गहरे विचार को और बेहतर समझने के लिए एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो आपके दिल को छू जाएगी और आपको भावनात्मक मजबूती अपनाने की प्रेरणा देगी। नेहा एक छोटे से शहर में अपनी हस्तशिल्प की दुकान चलाती थी। वो दिन रात मेहनत करती, अपने हाथों से खूबसूरत डिजाइन्स बनाती और ग्राहकों को खुश करने की पूरी कोशिश करती। लेकिन बाजार में कंपटीशन बढ़ा और उसका बिजनेस डूब गया। एक दिन उसे अपनी दुकान का ताला बंद करना पड़ा। नेहा टूट गई। वो अपने घर के छोटे से आंगन में बैठकर रोती और सोचती, मैंने इतनी मेहनत की, अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश की, फिर भी मैं फेल हो गई। क्या मैं इसके लायक नहीं हूं? उसे डर था कि वो कभी दोबारा कोशिश नहीं कर पाएगी और उसका सपना हमेशा अधूरा रहेगा। दूसरी तरफ उसका परिवार भी उसकी उदासी देखकर चिंतित था। उसकी मां उसे गले लगाकर कहती, नेहा, तुम इतनी मेहनती और प्रतिभाशाली हो, फिर इतनी निराश क्यों हो? लेकिन नेहा का मन इतना भारी था कि उसे कोई रास्ता नहीं दिखता था। एक दिन नेहा का छोटा भाई, जो उसका सबसे बड़ा सपोर्टर था, उसे द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग लेकर आया। उसने कहा, दीदी, इसे पढ़ो, शायद तुम्हें हिम्मत मिले। नेहा ने किताब पढ़ी और पहली बार जाना कि भावनात्मक मजबूती हमें असफलताओं से सीखने और दोबारा उठने की ताकत देती है। उसे एहसास हुआ कि उसकी असफलता उसकी हार नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत का मौका है। नेहा ने हिम्मत जुटाई और अपनी जिंदगी को बदलने का फैसला किया। उसने अपनी पुरानी दुकान के बाहर पड़े एक टूटे हुए बोर्ड को उठाया और उस पर लिखा, हिम्मत, मेरा रास्ता। नेहा ने अपनी गलतियों का विश्लेषण किया। उसने देखा कि उसने मार्केटिंग पर ध्यान नहीं दिया था। उसने ग्राहकों की राय ली, ऑनलाइन बिजनेस शुरू करने का फैसला किया और सोशल मीडिया पर अपने हस्तशिल्प के प्रोडक्ट्स बेचने शुरू किए। उसने नई डिजाइन्स बनाई जो लोगों को बहुत पसंद आई। धीरे धीरे उसका बिजनेस फिर से खड़ा हो गया और उसकी ऑनलाइन दुकान हिट हो गई। एक दिन एक ग्राहक ने उससे कहा, नेहा, तुम्हारे प्रोडक्ट्स में तुम्हारी मेहनत और हिम्मत की कहानी दिखती है, तुम कमाल हो। यह सुनकर नेहा की आंखें खुशी से चमक उठीं। वो कहती है, इस किताब ने मुझे सिखाया कि भावनात्मक मजबूती मेरी असफलताओं को जीत में बदल देती है। अब मैं हर चुनौती को हिम्मत और समझदारी से पार करती हूं और मेरा हर सपना सच होने की राह पर है। दोस्तों, नेहा की कहानी हमें एक गहरी बात सिखाती है। भावनात्मक मजबूती वो आग है जो हमें असफलताओं, रिजेक्शन और मुश्किलों के बीच जलाए रखती है। श्री स्वाति हमें याद दिलाते हैं कि हर असफलता एक सबक है, हर रिजेक्शन एक नया मौका है और हर मुश्किल हमें मजबूत बनाने का रास्ता है। जब आप टूटने के कगार पर हो, रुकें और अपने दिल से पूछें, मैं इस मुश्किल से क्या सीख सकता हूं? अपनी गलतियों का विश्लेषण करें, छोटे छोटे कदम उठाएं और अपने सपनों की ओर बढ़े। हर बार जब असफलता या रिजेक्शन आपके रास्ते में आए, उसे गले लगाएं। खुद से कहें, ये मुझे और मजबूत बनाएगा। भावनात्मक मजबूती अपनाएं, क्योंकि यही आपको हर मुश्किल को पार करने और अपने सपनों को हासिल करने की ताकत देगी। देखिए कैसे आपकी जिंदगी हिम्मत, आत्मविश्वास और जीत की कहानियों से भर जाएगी। पॉइंट 3, क्षमा और सहानुभूति। दोस्तों, क्या आपने कभी अपने दिल में गुस्से या कड़वाहट का वो भारी बोझ महसूस किया जो आपको हर दिन अंदर ही अंदर खाई जाता है? वो पल जब किसी की गलती आपको इतना दुख देती है कि आप उसे माफ करने की सोच भी नहीं पाते। द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग में श्री स्वाति हमें सिखाते हैं कि क्षमा और सहानुभूति हमारे मन को नकारात्मक भावनाओं से आजादी देती है। दूसरों को माफ करना और उनकी भावनाओं को समझना न सिर्फ हमारे रिश्तों को मजबूत करता है, बल्कि हमारे दिल को भी सुकून और शांति देता है। जरा सोचिए, हमारा मन एक बगीचे की तरह है
अगर हम उसमें गुस्से और कड़वाहट के कांटे बोते रहें तो वो सूखा और उदास हो जाता है। लेकिन जब हम क्षमा और सहानुभूति के फूल बोते हैं तो वो बगीचा फिर से हरा भरा और खूबसूरत हो जाता है। श्री स्वाति हमें बताते हैं कि क्षमा का मतलब अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत है। ये हमें उस बोझ से आजाद करती है जो हमें गुस्से और दुख में जकड़े रखता है, और सहानुभूति हमें दूसरों की भावनाओं को समझने की ताकत देती है, जिससे हमारे रिश्ते और गहरे और मजबूत हो जाते हैं। जब हम माफ करते हैं और दूसरों के दुख को समझते हैं तो हमारा मन हल्का हो जाता है और हमारी जिंदगी प्यार और शांति से भर जाती है। चलिए इस गहरे विचार को और बेहतर समझने के लिए एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो आपके दिल को छू जाएगी और आपको क्षमा और सहानुभूति अपनाने की प्रेरणा देगी। प्रिया और उसकी सहेली राधिका बचपन से जिगरी दोस्त थी। वो एक दूसरे से हर राज बांटती थी, हर सुख दुख में साथ रहती थी। लेकिन एक दिन राधिका ने प्रिया की कुछ निजी बातें जो उसने भरोसे में बताई थी दूसरों के सामने उजागर कर दी। प्रिया का दिल टूट गया। उसे गुस्सा, दुख और विश्वासघात का एहसास हुआ। वो रात रात भर जागकर सोचती, मैंने उसे अपना सब कुछ बताया और उसने मेरा भरोसा तोड़ा। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। लेकिन ये गुस्सा और कड़वाहट उसे हर दिन अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। वो पहले की तरह मुस्कुराती नहीं थी। उसकी नींद गायब हो गई और उसका मन हमेशा उदास रहता। उसकी मां ने उसकी बेचैनी देखी और उसे गले लगाकर कहा, प्रिया, ये गुस्सा तुम्हें और दुख दे रहा है। तुम्हारा दिल इतना भारी क्यों है? लेकिन प्रिया को समझ नहीं आता था कि इस दुख और गुस्से को कैसे छोड़े। एक दिन प्रिया की मां ने उसे द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग दी और कहा, इसे पढ़ो, शायद तुम्हें अपने दिल का सुकून मिले। प्रिया ने किताब पढ़ी और पहली बार जाना कि क्षमा करना हमारे मन को आजादी देता है। उसे एहसास हुआ कि राधिका को माफ करके वो अपने गुस्से और दुख के बोझ को उतार सकती है। प्रिया ने हिम्मत जुटाई और अपनी डायरी में लिखा, क्षमा मेरा सुकून। उसने राधिका से मिलने का फैसला किया। एक शाम वो राधिका के घर गई, शांत मन से उसकी बात सुनी और समझा कि राधिका ने अनजाने में गलती की थी। उसने राधिका की परेशानियां सुनी। उसे पता चला कि राधिका उस समय अपने परिवार की समस्याओं से जूझ रही थी और उसने अनजाने में प्रिया की बातें बता दी। प्रिया ने सहानुभूति दिखाई और राधिका को माफ कर दिया। उसने अपनी दोस्ती को एक नया मौका दिया। धीरे धीरे प्रिया का मन हल्का हो गया और वो फिर से पहले की तरह हंसने मुस्कुराने लगी। एक दिन राधिका ने प्रिया को गले लगाकर कहा, प्रिया, तुम्हारी क्षमा ने मुझे प्रेरित किया। तुमने हमारी दोस्ती को बचा लिया और मैं हमेशा तुम्हारी शुक्रगुजार रहूंगी। ये सुनकर प्रिया की आंखें खुशी से नम हो गई। वो कहती है, इस किताब ने मुझे सिखाया कि क्षमा और सहानुभूति मेरे मन को शांति और मेरे रिश्तों को ताकत देती है। अब मैं हर दिन प्यार और सुकून के साथ जीती हूं। दोस्तों, प्रिया की कहानी हमें एक गहरी बात सिखाती है। क्षमा और सहानुभूति वो चाबी है जो हमारे मन के ताले खोलती है और हमें गुस्से, कड़वाहट और दुख से आजादी देती है। श्री स्वाति हमें याद दिलाते हैं कि माफ करना हमारी कमजोरी नहीं बल्कि हमारी सबसे बड़ी ताकत है। ये हमें सिखाता है कि हम दूसरों की गलतियों को समझें, उनकी परेशानियां देखें और उन्हें दिल से माफ करें। हर बार जब कोई आपको दुख दे, रुकें और अपने दिल से पूछें, क्या मैं इस गुस्से को अपने मन में जगह देना चाहता हूं? सहानुभूति दिखाएं, दूसरों की भावनाओं को समझें और उन्हें माफ करें। देखिए कैसे आपका मन हल्का हो जाएगा, आपके रिश्ते मजबूत होंगे और आपकी जिंदगी प्यार और शांति से भर जाएगी। क्षमा और सहानुभूति अपनाएं, क्योंकि यही आपको सच्चा सुकून और मजबूत रिश्ते देगी। पॉइंट 4, आत्मकरुणा अपनाएं। दोस्तों, क्या आपने कभी अपने आप को इतना कोसा कि आपका मन भारी और उदास हो गया? वो पल
जब आप अपनी गलतियों या कमियों की वजह से खुद को नाकाम समझने लगते हैं और सोचते हैं मैं इसके लायक नहीं हूं। द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग में श्री स्वाति हमें सिखाते हैं कि आत्मकरुणा हमें अपनी गलतियों को माफ करना और खुद से प्यार करना सिखाती है। जब हम अपने आप को अपनी कमियों सहित पूरी तरह स्वीकार करते हैं तो हम मजबूत, सकारात्मक और आत्मविश्वास से भरे बनते हैं। आत्मकरुणा वो ताकत है जो हमें अपनी कमियों को गले लगाने, उनसे सीखने और हर दिन बेहतर बनने की हिम्मत देती है। जरा सोचिए, हमारा मन एक छोटे बच्चे की तरह है। जब वो बच्चा गिरता है तो हम उसे डांटते नहीं बल्कि प्यार से उठाते हैं, उसका हाथ पकड़ते हैं और उसे फिर से चलने की हिम्मत देते हैं। ठीक वैसे ही आत्मकरुणा हमें सिखाती है कि हम अपनी गलतियों पर खुद को सजा न दें बल्कि प्यार और समझदारी से उन्हें स्वीकार करें। श्री स्वाति हमें बताते हैं कि आत्मकरुणा का मतलब है अपने आप को वही प्यार और सम्मान देना जो हम अपने किसी खास दोस्त को देते हैं। जब हम अपनी कमियों को गले लगाते हैं और अपनी गलतियों से सीखते हैं तो हमारा मन हल्का हो जाता है और हमारी जिंदगी आत्मविश्वास और सकारात्मकता से भर जाती है। चलिए इस गहरे विचार को और बेहतर समझने के लिए एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो आपके दिल को छू जाएगी और आपको आत्मकरुणा अपनाने की प्रेरणा देगी। माया एक ग्राफिक डिजाइनर थी जो अपने काम में बहुत मेहनत करती थी। उसका सपना था कि वो अपने डिजाइन से लोगों के दिल जीते, लेकिन एक दिन उसने एक बड़े क्लाइंट के प्रोजेक्ट में गलती कर दी। उसने गलत डिजाइन फाइल भेज दी और क्लाइंट बहुत नाराज हो गया। मीटिंग में बॉस ने सबके सामने माया की गलती की बात की और माया को इतनी शर्मिंदगी महसूस हुई कि वो चाहती थी कि जमीन फट जाए और वो उसमें समा जाए। वो रात रात भर जागकर खुद को कोसती और सोचती, मैं कितनी नाकाम हूं, मैं इस काम के लायक ही नहीं। ये नकारात्मक सोच उसे और कमजोर कर रही थी। वो ऑफिस जाने से डरने लगी और उसकी मुस्कान कहीं खो गई। उसकी सहेलियां उसकी उदासी देखकर कहती, माया तुम इतनी प्रतिभाशाली और मेहनती हो, फिर इतनी उदास क्यों हो? लेकिन माया का मन इतना भारी था कि उसे कोई रास्ता नहीं दिखता था। एक दिन माया का बॉस, जो उसकी मेहनत को हमेशा सराहता था, ने उसकी उदास आंखें देखी। उसने माया को अपने केबिन में बुलाया और कहा, माया तुम अपनी गलती को इतना भारी क्यों बना रही हो? इसे पढ़ो, शायद तुम्हें हिम्मत मिले। उसने माया को द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग दी। माया ने किताब पढ़ी और पहली बार जाना कि आत्मकरुणा हमें अपनी गलतियों को माफ करने और खुद से प्यार करने की ताकत देती है। उसे एहसास हुआ कि वो अपनी गलती को सजा की तरह देख रही थी, जबकि वो उससे सीख सकती थी। माया ने हिम्मत जुटाई और अपने लैपटॉप पर एक छोटा सा नोट चिपकाया जिस पर लिखा था, प्यार मेरा सहारा। उसने अपनी गलती को स्वीकार किया और खुद से कहा, मैं इंसान हूं, गलतियां हो सकती है, लेकिन मैं इससे सीखूंगी। माया ने अपनी कमियों पर काम किया। उसने डिजाइनिंग की नई तकनीकें सीखी, अपने काम को और बेहतर किया और एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया। इस बार उसका प्रोजेक्ट इतना शानदार था कि क्लाइंट ने तारीफों के पुल बांध दिए। एक दिन उसका बॉस ने उसे बुलाकर कहा, माया तुम्हारी मेहनत और आत्मविश्वास कमाल का है, तुम हमारी टीम की ताकत हो। ये सुनकर माया की मुस्कान और गहरी हो गई। वो कहती है, इस किताब ने मुझे सिखाया कि आत्मकरुणा मेरी गलतियों को सीख में बदल देती है। अब मैं अपनी कमियों को गले लगाती हूँ, खुद से प्यार करती हूँ और हर दिन बेहतर बनती हूँ। दोस्तों, माया की कहानी हमें एक गहरी बात सिखाती है। आत्मकरुणा वो रोशनी है जो हमारे मन के अंधेरे को दूर करती है। श्री स्वाति हमें याद दिलाते हैं कि हम सब इंसान हैं और गलतियां या कमियां हमारी पहचान नहीं बल्कि हमारे सीखने का रास्ता है। जब हम अपनी गलतियों को माफ करते हैं और अपनी कमियों को प्यार से स्वीकार करते हैं तो हमारा मन हल्का हो जाता है और हम आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं। हर बार जब आप अपनी गलतियों
या कमियों की वजह से खुद को कोसें, रुकें और अपने दिल से पूछें, क्या मैं अपने किसी दोस्त को ऐसे डांटता? अपने आप को वही प्यार और सम्मान दे जो आप अपने किसी खास इंसान को देते हैं। अपनी कमियों को गले लगाएं, उनसे सीखें और हर दिन खुद से कहें, मैं काफी हूं। आत्मकरुणा अपनाएं, क्योंकि यही आपको मजबूत, सकारात्मक और आत्मविश्वास से भरा बनाएगी। देखिए कैसे आपकी जिंदगी प्यार, हिम्मत और खुशी से भर जाएगी। दोस्तों, द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग हमें सिखाती है कि हमारी भावनाएं हमारी कमजोरी नहीं, बल्कि हमारी ताकत हो सकती है। माइंडफुलनेस, भावनात्मक मजबूती, क्षमा और आत्मकरुणा हमें हर मुश्किल पल में शांत, मजबूत और सुखी बनाती है। ये किताब हमें बताती है कि रिएक्ट करने के बजाय अगर हम रुकें और समझदारी से जवाब दें तो हम अपनी जिंदगी को और बेहतर बना सकते हैं। जरा एक छोटी कहानी सुनिए। राधा एक सिंगल मदर थी जो अपने बच्चों के लिए दिन रात मेहनत करती थी, लेकिन तनाव, गुस्सा और आत्मालोचना उसे हर दिन परेशान करते। वो सोचती, मैं एक अच्छी मां नहीं हूं। एक दिन उसकी पड़ोसन ने उसे द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग दी। राधा ने किताब पढ़ी और माइंडफुलनेस, क्षमा और आत्मकरुणा की ताकत जानी। उसने ध्यान करना शुरू किया, अपनी गलतियों को माफ किया और अपने बच्चों के साथ प्यार भरे पल बिताए। एक दिन उसके बेटे ने उसे गले लगाकर कहा, मम्मी, आपकी शांति और प्यार हमारी सबसे बड़ी ताकत है। राधा की आंखें नम हो गई। वो कहती है, इस किताब ने मुझे सिखाया कि मेरी भावनाएं मेरी ताकत है। अब मैं हर दिन शांति और प्यार के साथ जीती हूं। दोस्तों, अपनी भावनाओं को समझें, उन्हें नियंत्रित करें और अपनी जिंदगी को शांति, हिम्मत और प्यार से भरें। हर दिन छोटे छोटे कदम उठाएं और देखिए कैसे आपकी जिंदगी सुखी और सार्थक हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग की सीख और ये कहानियां पसंद आई तो कृपया कमेंट में बताएं कि आप अपनी भावनाओं को कैसे नियंत्रित करेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ऑडियो बुक समीक्षा बाय दीवान जी को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई कहानी मिले। आपका साथ हमारी सबसे बड़ी ताकत है। फिर मिलते हैं एक नई किताब और एक नई कहानी के साथ। नमस्ते।